नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ चतुर्थ के द्वितीय भाग यानी इनका पाठ का एक भाग पहले हो गया है, दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को याद करेंगे, लिखेंगे। जब हम शब्दार्थ याद कर देंगे, लिख देंगे, तो ये नाट्यांश वाला पाठ है, उसका हम अनुवाद आराम से कर लेंगे और अनुवाद कर लेंगे तो हम इस पाठ को समझ लेंगे। समझने के बाद में इनमें व्याकरणिक बिंदु है, प्रश्न उत्तर है, वे भी समझने का प्रयास कर लेंगे या कर देंगे। अब है शब्दार्थ। नह का अर्थ है हमारा, अपत्य नि विशेषणी का अर्थ है संतान की तरह, सत्वानि प्राणी, विप्रक्रोशी परेशान कर रहे हो, अंतः इनका अर्थ है खेद है, सरंभः अर्थ है क्रोध, स्थाने का अर्थ है उचित, किस नामधेय जिसका नामकरण कर दिया गया है, केसरिणी ही इसका अर्थ है सिंहनी, लंघयति इसका अर्थ है आक्रमण करेगा, मुंचसी इनका अर्थ है त्यागता है, बलियः बहुत, अधर्म इसका अर्थ है ओठ, बाल मृगेंद्रम इनका अर्थ है सिंह शावक, वीरम युतुम रुक नहीं सकता, वर्ण चित्रितो रंगों से रंगा हुआ, तम अस्य उपहर इसका अर्थ है उसे इसके लिए, भेंट कर दे या लिया, शक्य का अर्थ है समर्थ, वाचा मात्रेण इनका अर्थ है कहने मात्र से, मदीय का अर्थ है मेरे, उटजे का अर्थ है कुटिया में, उपहर अर्थात उनको लो। अब शब्दार्थ के बाद में हम इस पाठ का अनुवाद समझेंगे। बालः जिरंच्छवः सिंह दंतास्ते गणयति, बाल यानी बालक, जिरंच्छव सिंह तुम शेर अपना मुंह खोलो, दंताहाते गणयसे मैं आपके दांत गिनूंगा, दंता यानी दांत, ते यानी आपके गिनूंगा, हे शेर तुम अपना मुंह खोलो मैं आपके दांत गिनूंगा। जब बालक ऐसा उनसे कहता है तब पास में एक तपस्विनी बात सुन रही है और सुनते ही वो कहती है, प्रथमा अविनीत किम न अपत्य निविषाणी सत्वानि विप्रक्रोशी अंत वर्धते ते सरंभः स्थाने, अविनीत किम नो अपत्य निविषाणी सत्वानि विप्रक्रोशी अंतः वर्धते ते सरंभः स्थाने। विनयहीन क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, ऐसा कह रहा है। तब कह रहे अंतः खेद है, अंतः खेद है, तेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है, ते सरंभः स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति नामधेयः असि, खलु का स्थान का स्थान विशेष के कारण, खलु का अर्थ है निश्चय ही, ऋषिजनों के द्वारा, सर्व यानी सर्वदमन, इति यानी ऐसा, नाम यानी नामकरण, देय यानी रखा है, अर्थात ऋषिजनों ने तुम्हारा सर्वदमन नामकरण उचित ही किया है, जैसा कि तुम उसी प्रकार से हो, सबका दमन करने वाले हो। बाद में द्वितीया जो है तपस्विनी बोलती हैं, कहती हैं ऐसा खलु केसरिणी तवाम लंघयति यदि तस्याः पुत्रकम न मुंस्यसि, अर्थात यह शेरनी निश्चित ही आपके ऊपर आक्रमण करेगी, यदि त्वाम यानी तुम इनके पुत्र को मुंच नहीं करते हो, तस्याः पुत्रकम न मुंस्यसि अगर आप उनके पुत्र को मुक्त नहीं करते हो तो वह शेरनी आपके ऊपर हमला करेगी। बालक कहता है बालः सस्मृतम अहो
बाल्यः खलु भीतः अस्मि इति अधरम दर्शयति। मुस्कुराते हुए। अहो अरे। बाल्य खलु भीत अस्मि, अरे मैं तो बहुत अधिक डर गया हूँ। भीत का अर्थ डर गया हूँ। ऐसा करके अपने होठों को बालक दिखाता है। इति अधरम दर्शयति। ऐसा जब कहती है तब बालक चिंता करता है कि मैं तो बहुत डर गया हूँ। ऐसा करते वो अपना होठ दिखाता। अपने घर पे भी छोटे छोटे बालक होते हैं, उन बालक को जब क्रोध आता है तो क्रोध आने पर अपने होठों को बाहर निकालता है। प्रथमा कहती है वत्स एव बाल मृगनम मुंस। पुत्र, इन छोटे सिंह के बच्चे को आप मुंस करते छोड़ दो या त्याग दो। अपरम ते क्रीडनकम दस, अपन दूसरा ते यानी आपको खेलने के लिए मैं खिलौना देती हूँ। आप इनको छोड़ दो, छोटे बच्चे को छोड़ दो, मैं आपको खेलने के लिए दूसरा इसके बदले में खिलौना देती हूँ। अब कहता है बालः कुत्रः देहि एतत्। बालक कहता कुत्र यानी कहाँ है, देहि यानी दो, ये कहाँ है वह मुझे दो। ऐसा बालक उन तपस्वी ने कहता है। तपि इति अस्तम पर्शार्थी। इति में ऐसा, अस्तम ने हाथ को, पसंद फैलता है। ऐसा कह करके बालक अपना हाथ उनकी ओर फैलाता है कि दो कौन सा खिलौना मुझे दे रहे हो, ताकि आप खिलौना देते हो तो मैं सिंह शावक को छोड़ देता हूँ। अब कहती है द्वितीया सुव्रते न शक्रस्य एष वाचा मात्रेण वीर्युतम। कि सुव्रते न चक्य शब्द है, ऐसा वास मात्रेण वीर्युतम, अर्थात यह बालक वाच मात्रेण कहने मात्र से नहीं रुकेगा। गुरु तवम मदीये उटजे मार्कंडस्य ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रितः मृत्तिका मयूरः तिष्ठति तम अस्य उपहर। इति प्रथमा निष्क्रांता, अर्थात तुम मदीयन मेरी, उपजे उठे कुटिया में, अर्थात तुम मेरी कुटिया में जाओ। वहाँ पर क्या है, मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है। तम अश्य उपहर, उनको लाओ। इति प्रथमा, इति निष्कर्षण, प्रथमा ऐसा कह करके वह निकल जाती है। कहते हैं कि बालक ये मानेगा नहीं, कहने मात्र से नहीं मानेगा। आप जाओ उनकी कुटिया में, एक खिलौना पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, जो रंगों से रंगा हुआ है, वो ला करके दो। तो बालक ये हैं इस सिंहनी के बच्चे को छोड़ देगा और वह खिलौना ले लेगा। जब ऐसी वो कहती है द्वितीया, तो ऐसा सुनते ही प्रथमा है जो खिलौना लाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके वहाँ से निकल जाती है। तब बालक कहता है बालः अनेन एव तावत क्रीडस्यामि। बालक कहता है अनेन एव, इनसे ही, तावत तब तक, क्रीडस्यामि तब तक मैं इनसे ही खेलूँगा। अर्थात बालक कहता है जब तक आप मुझे खिलौना ला करके नहीं देंगे तब तक मैं सिंहनी के शिशु के साथ खेलूँगा। इति तापसीमा विलोक्य हंसती। ऐसा तपस्विनी को देख करके बालक हंसता है। तब तपस्विनी कहती है भवतु न माम अयम गणयति। रहने दो, न यानी नहीं, माम यानी मुझे, अयम रहने दो, यह तो मुझे गणना ही नहीं करता है, या जो मैं कह रही हूँ उसकी ओर बालक ध्यान ही नहीं दे रहा है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में देख कर, अर्थात पार्श्व का पास में या बगल में देख करके। कह अत्र ऋषि कुमार नाम राजानम अवलोक्य। कह यानी कोई, अत्र यानी यहाँ, ऋषि कुमार नाम, अर्थात यहाँ पर ऋषि कुमारों में से कोई है। राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके। भद्रमुख कहते हैं भले मानस। यही तावत, इधर आइए। मोचयानेन
डिम्बलीलिया बध्यमान माल बाल मृगेंद्रम अर्थात खेल ही खेल में सताए जा रहे या पीड़ित किए जा रहे सिंह शावक को मुक्त कर दो। राजा उपगमे राजा के पास आकर के सस्मिन अहि भो ऋषि कुमार अहि कहते हैं अरे अरे ओ महर्षि या ऋषि कुमार तब कहती है तापसी तपस्वी ने कहती है भद्रमुख खलु अयम ऋषि कुमार यह वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार सदस्तम श्रेष्ठतम अस्य कथ्यति अर्थात आकार की समानताएं और श्रेष्ठताएं भी ऐसा कहती हैं। कथ्यति में कहती है स्थान प्रत्ययतु वयम अतिक्रमणः अर्थात स्थान के विशेष के कारण हमने ऐसा सोचा था कि आश्रम में ऋषियों के कुमार होते हैं या ऋषि पुत्र होते हैं, लेकिन यह कोई ऋषि पुत्र नहीं है, सामान्य बालक नहीं है। आश्रम भले ही है लेकिन यह आश्रम का बालक नहीं है, यह दूसरा ही है। इति यथा अभि अनुतिष्ठति अर्थात ऐसा कहकर जैसी उससे प्रार्थना की थी वैसा करता है। अब है व्याकरणिक बिंदु संधि दंतास्ते दंता दंते इसमें विसर्ग सप्तव संधि है। इति अधर्म इति धन अधर्म इन पद में यण संधि है। बीतो अस्मि बीतः धन अस्मि इसमें उत्तव संधि है और अवग्रसन है। मृगेंद्र मृग इंद्र इनमें गुण संधि है। मृगेंद्र इसमें गुण संधि है। अब अनैन एव अनैन धन एव इनमें संधि है वृद्धि। मोचयानैन मोचय धन अनैन इनमें दीर्घ संधि है। श्रेष्ठमवश्य श्रेष्ठतम धन एव धन अस्य पहले वाले में अनुस्वार संधि है और बाद में दीर्घ संधि है। खलवय खल्लु धन अयम इसमें अयादि संधि है। अब है प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से हैं। विलोक्य भी उपसर्ग हैं, लोक धन लेप प्रत्यय हैं। अब इन्हीं में धातु रूप कौन से हैं। तिष्ठति इष्ठा धातु हैं, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इसके अलावा भी व्याकरणिक पद हो सकते हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। अब है बोध प्रश्न क्रीडनकः केन निर्मितः प्रश्न क्रमांक 2 है। सर्वदमनः काम न गणयति प्रश्न क्रमांक 3 है। उठजे शब्द विभक्ति वचनम च लिखित उठजे में मूल शब्द क्या है, इनकी विभक्ति कौन सी है और इनका वचन कौन है, कौन सा वचन है। ये तीनों प्रश्न आप कॉपी में करने हैं, बाद में कॉपी जांच जाएगी, इसके अच्छी तरह से प्रश्न आपको करने हैं। इसके बाद में आएंगे गृह कार्य कौन कौन से आपको घर के प्रश्न हैं कॉपी में करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है क्रीडनकः केन निर्मितम। प्रश्न क्रमांक 2 है सर्वदमनः काम न गणयति। प्रश्न क्रमांक 3 है मोचयानेन संधि विच्छेदम कुरुत। 3 प्रश्न गृह कार्य के हैं। इन तीनों के उत्तर भी इसी नाट्यांश में मिलेंगे और बहुत प्रश्न है वो भी इसी नाट्यांश में मिलेंगे। जब आप इस नाट्यांश के जो दिया है उसमें सब शब्दार्थ याद करोगे, जब शब्दार्थ याद करेंगे तब अनुवाद होगा, अनुवाद करेंगे तो इस प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे, पूरे पाठ को समझ लेंगे। याद नहीं करेंगे तो शब्दार्थ तो कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए धन्यवाद।